बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में बिहार को आखिर मिला क्या? क्या बिहार की राजनीतिक हैसियत के हिसाब से यह प्रतिनिधित्व काफी है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ पदों की घोषणा नहीं है। इस टीम में कौन आया, कौन बाहर रहा, किसे बड़ा पद मिला और किसे अपेक्षाकृत सीमित जिम्मेदारी, इन सब के पीछे बीजेपी की आने वाले दिनों की राजनीति और संगठनात्मक रणनीतिक संकेत तलाशे जा रहे हैं। और बिहार के लिहाज से इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा सवाल है, नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में बिहार को आखिर मिला क्या? कितने नेताओं को जगह मिली? क्या बिहार की राजनीतिक हैसियत के हिसाब से यह प्रतिनिधित्व काफी है? और सबसे ज्यादा चर्चा उस नाम की हो रही है जिसका नई टीम में नाम ही नहीं है, मंगल पांडे। बिहार बीजेपी के पुराने और महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाने वाले मंगल पांडे को राष्ट्रीय टीम में जगह क्यों नहीं मिली? क्या यह महज संगठन की जरूरत के हिसाब से लिया गया फैसला है, या फिर इसके पीछे बिहार बीजेपी के भीतर बदलते समीकरण, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति और नितिन नवीन की अपनी टीम तैयार करने की राजनीति भी है? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि बिहार को राष्ट्रीय टीम में कितनी जगह मिली। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में बिहार से 3 नेताओं शिवेश कुमार राम, ऋतुराज सिन्हा और सिद्धार्थ शंभू को जगह मिली है। लेकिन यहां असली बात सिर्फ संख्या की नहीं, पद की है। क्योंकि बिहार से किसी नेता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री नहीं बनाया गया है। शिवेश कुमार राम को बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। ऋतुराज सिन्हा को पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है और सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। यानी बिहार के खाते में 3 प्रतिनिधित्व जरूर आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय संगठन के सबसे प्रभावशाली पदों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री में बिहार की हिस्सेदारी नहीं है। और यही वजह है कि बिहार बीजेपी में इस टीम को लेकर 2 अलग अलग तरह के आकलन सामने आ रहे हैं। एक तरफ पार्टी के नेता इसे बिहार के नेताओं को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बता रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि बिहार जैसे बड़े राजनीतिक राज्य के लिए क्या सिर्फ 3 पद, और वो भी बिना किसी राष्ट्रीय महामंत्री या उपाध्यक्ष के, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है? लेकिन यहां तीनों नेताओं की जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है। अब जरा इन 3 नियुक्तियों को अलग अलग देखिए। पहला नाम शिवेश कुमार राम। शिवेश कुमार राम को राष्ट्रीय एससी मोर्चा की कमान मिली है। यह साधारण संगठनात्मक पद नहीं है। बीजेपी लगातार दलित सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और एससी मोर्चे का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देश भर के दलित वोटरों और संगठन के बीच काम करने का मौका देता है। शिवेश राम पहले भी पार्टी संगठन में काम कर चुके हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। यानी चुनावी हार के बाद भी संगठन में उनका महत्व खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक अलग राष्ट्रीय भूमिका दी गई। दूसरा नाम ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा को पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का सह संयोजक बनाया गया है। ऋतुराज पहले भी राष्ट्रीय संगठन में काम कर चुके हैं और उन्हें संगठन से जुड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। अब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जिसका संबंध पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों को जोड़ने का है। यानी यह पद भले ही राष्ट्रीय महामंत्री जैसा बड़ा राजनीतिक पद नहीं हो, लेकिन संगठन के भीतर इसकी अपनी उपयोगिता है, एक अहमियत है। तीसरा नाम सिद्धार्थ शंभू। सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। यह भी सीधा राष्ट्रीय संगठनात्मक पद है। इस नियुक्ति का एक राजनीतिक संदेश यह भी है कि बीजेपी बिहार से अपेक्षाकृत नए और अलग सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व को भी राष्ट्रीय संगठन में जगह देना चाहती है। इन तीनों जिम्मेदारियों में बीजेपी की दलित पहुंच, संगठनात्मक नेटवर्क और सामाजिक प्रतिनिधित्व, तीनों के संकेत दिखाई देते हैं। अब यह भी देखना जरूरी है कि पूरी टीम में बिहार को कितनी हिस्सेदारी मिली है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। ऐसे में बिहार से सिर्फ 1 राष्ट्रीय सचिव और 2 अलग अलग संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलना
संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास बड़ा राजनीतिक आधार है और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि नितिन नवीन खुद बिहार से आते हैं, इसलिए यह कहना कि नई टीम में बिहार को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, यह सही रूप से कहना ठीक नहीं होगा। अब आते हैं मंगल पांडे पर। मंगल पांडे का नाम इस चर्चा में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तब सम्राट चौधरी सीएम बने, लेकिन मंगल पांडे को सम्राट कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उस वक्त ही एक कयास लगाए गए कि हो सकता है कि मंगल पांडे को दिल्ली बुलाकर पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि मंगल पांडे बीजेपी के पुराने संगठनात्मक चेहरों में से रहे हैं। वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई राज्यों में चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं, बीजेपी संगठन में उनका लंबा अनुभव है और वो सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इसके बावजूद नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें जगह नहीं मिली, ये सबको हैरान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? राजनीतिक गलियारों में इसके कई संभावित कारणों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि नितिन नवीन जनवरी 2026 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब उन्होंने पहली बार अपनी पूरी राष्ट्रीय टीम बनाई है, इसलिए इस टीम को स्वाभाविक रूप से टीम नितिन नवीन के तौर पर ही देखा जा रहा है। और इस टीम में कई पुराने चेहरों के साथ नई पीढ़ी और नए संगठनात्मक चेहरों को जगह दी गई है। राम माधव की वापसी हुई है, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका दी गई है, वसुंधरा राजे समेत कई अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारियों के साथ ही नए चेहरों को जगह दी गई है। हो सकता है कि नितिन नवीन ने सिर्फ पुराने पदों को भरने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से संगठन का संतुलन बनाया हो। इसलिए मंगल पांडे का बाहर रहना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि नितिन नवीन बिहार के संगठनात्मक प्रतिनिधित्व के लिए अलग चेहरों पर भरोसा करना चाहते हो। नई टीम में बिहार से जिन 3 नेताओं को जगह मिली है, उनके सामाजिक और संगठनात्मक प्रतिनिधित्व को लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं। नई टीम में बिहार से किसी भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण चेहरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महामंत्री जैसे शीर्ष पद नहीं मिले हैं। इसे बिहार की हालिया राजनीतिक घटनाओं और खासकर बांकीपुर के चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा। सबसे बड़ी बात, यह महज एक विश्लेषण है। बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हां, बिहार की राजनीति में जातीय प्रतिनिधित्व हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, ये सभी जानते हैं, और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। इसलिए यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रीय टीम में बिहार से 3 नाम चुने गए तो चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को किस तरह से देखा गया। और यही मंगल पांडे का मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण समाज के प्रमुख बीजेपी नेताओं में गिने जाते हैं। नई राष्ट्रीय टीम में बिहार से किसी ब्राह्मण चेहरे को शीर्ष संगठनात्मक पद न मिलना भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि मंगल पांडे को उनकी जातीय पहचान के कारण बीजेपी की नई टीम से बाहर रखा गया उचित नहीं होगा, क्योंकि टीम में कई राज्यों के लिए अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधे गए हैं। राष्ट्रीय टीम में पार्टी ने 12 महिलाओं को भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिकाएं दी हैं और चुनावी राज्यों को खास तौर पर महत्व दिया गया है। उत्तर प्रदेश की मौजूदगी भी मजबूत है, क्योंकि वहां 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए राष्ट्रीय टीम बनाते समय केवल बिहार के जातीय समीकरण नहीं, बल्कि पूरे देश के चुनावी और संगठनात्मक समीकरण देखे गए होंगे। इतना जरूर कहा जा रहा है और कहा जा सकता है कि बीजेपी ने संगठन और सरकार की भूमिकाओं को अलग अलग तरीके से संतुलित किया है। अगर सभी पहलुओं को जोड़ें तो नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें बिहार को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया है। 3 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर बिहार का कोई चेहरा नहीं है। यानी बिहार की मौजूदगी तो है, लेकिन टॉप टियर में नहीं। पर यह भी सच है कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं। रही बात मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे का बाहर रहना फिलहाल संदेश ज्यादा है, कोई फैसला नहीं। मंगल पांडे अनुभवी नेता हैं। नई टीम में उनका ना होना निश्चित रूप से राजनीतिक सवाल खड़े करता है,
लेकिन अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसे ना तो राजनीतिक किनारा कहा जा सकता है और ना ही किसी गुटिये संघर्ष का नतीजा कहा जा सकता। हां, इतना जरूर है कि नितिन नवीन ने अपनी पहली बड़ी संगठनात्मक टीम बनाते समय मंगल पांडे को राष्ट्रीय संगठन में कोई जगह नहीं दी और राजनीति में किसी नाम का होना जितना महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी किसी नाम का ना होना भी उतना ही महत्वपूर्ण संदेश देता है।